हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस ने हरियाणा में अभी आने वाले चुनाव के लिए मैनिफेस्टो अपना निकाल दिया है। दोस्तों, ये मैनिफेस्टो देख के जब न्यूज में बता रहे थे, जब मैनिफेस्टो पढ़ रहे थे कांग्रेस की, तब मेरे मन में काफी ख्याल आ रहे थे। तो कुछ सवाल भी मेरे मन में आए, जिसकी मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। दोस्तों देखिए, उन्होंने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या था हरियाणा के लिए, क्या निकाला है उन्होंने। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो कांग्रेस ने कहा है वो ये कहा है कि हम हर महीने 2,000 रुपए करके देंगे हर महिलाओं को 2,000 रुपए आप दोगे, बरोबर। फिर उन्होंने कहा कि 500 रुपया हम लोग गैस सिलेंडर के भाव कर देंगे, मतलब गैस सिलेंडर 500 रुपये में वो गैस सिलेंडर सबको देंगे। बाद में उन्होंने कहा कि हम लोग हर महीने 6,000 बुजुर्ग इंसानों को देंगे, ठीक है। पेंशन, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये हम लोग विधवा पेंशन भी देंगे, और ये कहा कि 6,000 हम लोग दिव्यांग के लिए भी पेंशन देंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि 2 लाख हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे, 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये तो और बढ़िया, ठीक है। अब दोस्तों, नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे। भाई, हरियाणा इतना अफेक्टेड नहीं है नशा से, नशा मुक्त क्या बनाओगे भाई। पहले कांग्रेस के नशेड़ियों को तो भगाओ, क्या नशा मुक्त कर लोगे। चलिए कोई नहीं, अगले पॉइंट पे आते हैं। आपने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री। सुना सुना ऐसा लग रहा होगा, दिल्ली का ही है, केजरीवाल की काट के यहाँ पे कट एंड पेस्ट कर दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री, ठीक है। 25 लाख तक हर फैमिली को हेल्थ बीमा, मतलब 25 लाख तक का मेडिकल जो इलाज होगा वो मुफ्त। बढ़िया। फिर 150 गज का प्लॉट दिया जाएगा, किनको, गरीबों को। बढ़िया। 3.5 लाख का 2 रूम का मकान बना के दिया जाएगा। बढ़िया। फिर उन्होंने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी, मतलब हर जो एमएसपी दी जाती है किसानों को, उस पर कानूनी गारंटी। भाई, 70 साल से आपके आपके रूल में, जब कांग्रेस सरकार थी सेंटर में, कितने प्रोडक्ट्स पे थी एमएसपी? 5-6। अभी कितने हैं? 23 से ज्यादा ही है मेरे ख्याल से। खैर छोड़ो, आप लोग कांग्रेसी हो, कुछ भी मैनिफेस्टो निकालो। फिर आती है तत्काल फसल मुआवजा। कोई भी डैमेज होता है तो तत्काल उनका मुआवजा दिया जाएगा। जातिगत सर्वे, कास्ट सेंसस। भाई, राहुल गांधी का फेवरेट टॉपिक है ये। जातियों कितनी, कौन सी जाति में है, कौन कितना कमाई करता है, सब सर्वे किया जाएगा। कर्नाटका में शायद 300 करोड़ रुपए इसी सर्वे के लिए खाए थे, अभी तक पता नहीं है क्या सर्वे का रिजल्ट आया। 300 करोड़ के लिए कहां गए वो भी नहीं पता। एनीवे दोस्तों, ये सब मैनिफेस्टो कांग्रेस ने हरियाणा के लिए निकाला। चलो अब सवाल पूछे। चलिए, सबसे पहला सवाल, मैनिफेस्टो आपने तो ऐसे सब मुफ्त में ले लो, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दोगे आप, 3-3.5 लाख का 2 रूम का मकान दोगे, 100 गज का प्लॉट दोगे गरीबों को, सब बढ़िया। 300 यूनिट बिजली माफ करोगे, बढ़िया। कहां से दोगे भाई? 25 लाख का हेल्थ का इलाज कर मुफ्त में कराया जाएगा। बताओ कहां से दोगे, कहां से? कोई लॉटरी लगी है या कहीं से कोई कुबेर का खजाना मिला है? सब मुफ्त में रेवड़ी, ऐसी आपने लाजवाब मैनिफेस्टो निकाला है लुभाने के लिए, कहां से दोगे आप लोग? दूसरा क्वेश्चन, पहला सवाल था कहां से आप ये सब पैसे दोगे, कहां से ये सब निकालोगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, आपके जितने स्टेट्स है, आपने ये जो मैनिफेस्टो निकाला था कर्नाटका चुनाव में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, जो आप लोगों ने मैनिफेस्टो निकाला था उस वक्त में, आज 2 साल होने आए, 1.5 से 2 साल। कर्नाटक में कितने चुनाव के वादे जो आपने किए थे पूरे किए गए? हिमाचल प्रदेश में कितने पूरे किए गए? दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है कि 2 महीने की सैलरी वो नहीं लेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पास पैसे नहीं है। जो जो वादा उन्होंने किया था पूरे नहीं कर सकती कांग्रेस की सरकार, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पास पैसे नहीं है। दूसरी बात, कर्नाटका में
डीके शिव कुमार जी ने भी यही कहा था कि आने वाले 1-2 साल तक जो हमने वादा किया था उसकी बात मत करिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। कर्नाटका में कितने आपने वादे किए थे, कर्नाटका में कितने पूरे किए, आप ये बता दीजिए प्लीज। कांग्रेस से कोई सवाल पूछे, सारी वोटर्स, हरियाणा के एक एक वोटर्स, मैं चाहता हूं पूरे देश की जनता ये सुने भाई, समझे, कोशिश करे। जो कांग्रेसियों ने मैनिफेस्टो में वादा कर रहे हैं मुफ्त की रेवड़ी, कहां से देंगे, सबसे बड़ा सवाल। खटाखट खटाखट, यहाँ कोई तो प्रिंटिंग मशीन तो है नहीं किसी के पास, पैसे छापो, पैसे छाप के भी यार देश का दिवालिया निकलना है। तो ये जो मुफ्त में अभी हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है कांग्रेस की मेंटालिटी ने। कर्नाटका का जो हाल है अभी सबको पता है, कर्नाटका कैसा है। गणेश जी को भी वहां पे जेल पे डाल दिया गया था, आपको सबने देखा होगा ये गणेश चतुर्थी में क्या हुआ था, सबने देखी है, सोशल मीडिया में, न्यूज भी, टीवी में देखी होगी। आप फ्री फंड का स्कीम पता है, इस देश में ऐसे भी वोटर है आज के टाइम में जो फ्री के चक्कर में, 8,500 के चक्कर में अभी तक लाइन में लग रहे हैं। उनको कांग्रेस के गोलमटोल जवाब याद है ना, 8,500 दिया जाएगा, घटाखट खटाखट खटाखट, ये वादा किया था ना लोकसभा में। तो हम सबको पता है कौन मुगल साम्राज्य के वंशज लोग कुछ कुछ है वहां पे। सब फ्री की राजनीति सबसे पहले किसको लुभाती है, वोटर, सबको पता है। ये फ्री के चक्कर में दिल्ली का क्या हाल हुआ है आप लोग देख लीजिए। सच बताऊं दोस्तों, दिल्ली में विकास कुछ हुआ ही नहीं है। मैं बोलता हूं क्योंकि मैं ग्राउंड पे होके बोलता हूं आप लोगों को। फ्री के चक्कर में दोस्तों कोई भी देश ले लीजिए, वेनेजुएला, क्यूबा, ये सब देश बर्बाद हो चुके हैं दोस्तों। ये कम्युनिज्म की मेंटालिटी है। कम्युनिस्ट पार्टी लोग का मैनिफेस्टो हमेशा पहले यही हो जाता था और हर देश में ये होता था। कोलंबिया देख लीजिए, वेनेजुएला, क्यूबा, ये सब देश में कम्युनिस्ट सरकार थी और देश फूका गया भाई। वहां पे एक दूसरे को काटने दौड़ रहे हैं। कोई टूरिस्ट अभी एयरपोर्ट से उतरता है ना, 25 जन नोचने उतरते हैं वहां पे। कोई भी सामान होता है लूट लाट लेते हैं। देश की कोई वैल्यू नहीं है, करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, रद्दी कागज की वैल्यू ज्यादा है वहां पे रुपए से। आप कभी भी देख लीजिएगा, क्यूबा, वेनेजुएला की कागज की वैल्यू ज्यादा है वहां पे रुपए से। आप कभी भी देख लीजिएगा, क्यूबा, वेनेजुएला की करेंसी की वैल्यू से ज्यादा तो वो जो प्रिंटिंग की कागज आती है ना, वो महंगा आता है। और ये मैं सच बता रहा हूं आपको। आप गूगल, यूट्यूब, कोई भी आप जो वेनेजुएला के लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बात ही सुन लीजिए। वही रेवड़ी की पॉलिटिक्स देश के अंदर करना चाहते हैं ताकि देश तरक्की ना करे। इंडिया जो भारत मुश्किल से अपने कदमों पे खड़ा हुआ है, और आने वाले टाइम में हमने जो सोच के रखा है इस देश के बारे में कि हमारा देश आज से 10-15, आज के लिए नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए, उनके बाद वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा हो कि चलो एक इंडिया अपनी एक रफ्तार पे निकल जाए। लेकिन इंडिया को डिस्टॉल कब किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, जब उनके चीफ मिनिस्टर को बाहर आके कहना पड़ता है कि 2 महीने की सैलरी नहीं लूंगा। हमारे देश के अंदर ऐसे कई राज्य है दोस्तों जो बहुत ही डेप्थ में फंसे हुए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। फिर भी ये कांग्रेस सरकार वही लुभावनी मुफ्त की रेवड़ी पॉलिटिक्स। अब क्या होगा पता है आपको, अब बीजेपी भी आएगी, मैनिफेस्टो जाहिर करेगी, कुछ रेवड़ी उनको भी देना पड़ेगा, क्योंकि पता है यहाँ पे रेवड़ी वाले वोटर्स बहुत सारे ऐसे हैं। मतलब कांग्रेस इतने बहाने, मतलब इतनी फ्री की स्कीम की मनोहर कहानियां सुना देती है ये लोग, मस्त राम की मनोहर कहानियां सुनाते हैं कि बीजेपी को झक मार के भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत रेवड़ी। और अल्टीमेटली बीजेपी अगर जीतती भी है दोस्तों, तो आप देखिएगा ये लोग बीजेपी से वो काम करवा रहे हैं जो ये करना चाहते थे। समझिए, बीजेपी भी इसमें फंस रही है और बीजेपी भी करती है, सब्सिडी के नाम से करे या कुछ भी स्कीम्स के नाम से करे। भाई फ्री का कल्चर कोर्ट हमारा क्यों बीच में नहीं आता, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं आता, कि क्यों नहीं कहता कि भाई ये फ्री की रेवड़ीबाजी नहीं, अपने परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा काम। परफॉर्मेंस से नहीं होता कि आपने मेरे को कितने रुपए दे दिए, किन किन को दिए, कास्ट कंसेंसस करोगे या जो 6-6 हजार रुपए बांटोगे एक एक जन को, लेडीजों को 2,000, बेरोजगारी भत्ता, ये सब क्या है भाई, कहां से पैसे आएंगे, सबसे बड़ा सवाल। फिर आप कहने लगोगे कि जितनी एमएनसी कंपनी है वहां पे वही कर, बेंगलोर का हाल देखो आप क्या हो रहा है।
वहां पे भाषाओं पे मारा जाता है लोगों को। यही हो रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में पोस्ट कितने जन करते हैं। क्या यही बनाना चाहते हो हरियाणा को? दोस्तों, वोटरों के मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, ध्यान से आप लोग वोटिंग कीजिएगा। मुफ्त के चक्कर में वोट देने वाले ऑलरेडी बैठे हैं दोस्तों, आप लोग सोच के वोट दीजिएगा। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचिएगा। हमने मोदी जी को बिजली पानी सस्ता हो जाए इसलिए वोट देके नहीं बुलाया। आज हम लोग देखते हैं देश विदेश में हमारी देश की क्या है, झंडे लेके कोई जाता है। पाकिस्तानी लोग यूक्रेन रशिया वॉर में इंडिया का झंडा लेके निकल रहे थे, इसलिए उनको जिंदा निकलने दिया था यूक्रेन की फौज ने। जब नरेंद्र मोदी जी अभी यूक्रेन गए थे, रशिया ने गोलीबारी बंद कर दी थी भाई। आज अमेरिका में, वही अमेरिका में आप देख लीजिए इंडियंस लोग कितने खुशहाल है। वो खुद बोल रहे हैं, जो अमेरिका में इंडियंस हैं, वो लोग खुद कह रहे हैं कि इंडियंस के तरफ एक इनका नजरिया चेंज हुआ है। और जहां भी इंडियंस आप बोलते हो कोई भी देश में, विदेश में, तो इंडियंस को इज्जत दिया जाता है। देश के अंदर हमारी इकोनॉमी मेक इन इंडिया से लेकर जो ये स्कीम निकाल रहे हैं, हाँ, मिडिल क्लासों के लिए इस गवर्नमेंट को, बीजेपी को सोचना पड़ेगा भाई। सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित है तो ना पैसे वाला है ना गरीब है भाई, सबसे ज्यादा प्रताड़ित है मिडिल क्लास वाला। थोड़ा आप कंसेशन है, सब्सिडी अगर देना ही है तो मिडिल क्लासों को दीजिए, क्योंकि इस इंडिया में लार्जर सेक्शन ऑफ वोटर्स मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप उनके बारे में भी सोचिए। कांग्रेस की ये जो स्कीम है ना भाई, मुझे सवाल यही है, मेरा दो सिंपल सवाल, कि आप पैसे कहां से लाओगे, और आपके जो राज्य है जो 2 साल पहले आप जीते थे, वहां पे कितना आपने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था पूरा किया है। आप खुद जाके सर्च कर लीजिए, आपके कोई रिलेटिव दोस्त अगर उसी स्टेट में हो जहां पे कांग्रेस की सरकार है, उनसे पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर आपको वोट देने में आसानी होगी। जय हिंद दोस्तों, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए इसमें आपका क्या कहना है। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग वर्ल्ड की न्यूज और इंडिया की न्यूज कवर करते रहते हैं जो इंपॉर्टेंट मुद्दे पे होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।